बात यह है कि ये जो यूनानी हर्बल मेडिसन है ये आज की मेडिसन नहीं है, ये 1500 ईयर्स बिफोर इसका इस्तेमाल हुआ है। इसके लिटरेचर्स अवेलेबल हैं। यूनानी मेडिसन्स किडनी को फंक्शन करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, किडनी को ताकत देने के लिए वन ऑफ द बेस्ट जो है मेडिसन माना गया है। और ये जो मेडिसन्स हैं, अगर आप देखते हो 200 साल के पहले डायलिसिस मशीन नहीं था, 100 ईयर्स के पहले ट्रांसप्लांटेशन नहीं था, तो लोग क्या करते थे? तो क्या लोग मर जाते थे? नहीं, बल्कि यही यूनानी ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते थे जिससे वो लोग तकरीबन 90 ईयर्स 100 ईयर्स तक भी लोग ज़िंदा रहते थे। तो यूनानी हर्बल मेडिसन्स के साथ में अगर कोई डायलिसिस कर रहा है, ऑलरेडी वो डायलिसिस में है, तो ऐसा पेशेंट अपने यूनानी हर्बल मेडिसन्स स्टार्ट करके वो डायलिसिस को धीरे धीरे कम कर सकता है। डायलिसिस के साथ साथ में यूनानी मेडिसन इस्तेमाल करने से या एलोपैथिक मेडिसन्स वो जो सप्लीमेंट देते हैं ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ के लिए, या जो है कैल्शियम के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, ये मेडिसन्स के साथ भी हर्बल मेडिसन्स यूनानी लेते हैं तो किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सेफ़ है। और ये दवाएं यूज़ करने से किडनी को ताकत मिलती है और पेशेंट फिर से जो है रिकवर होना शुरू कर देता है। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके और इतनी सारी नॉलेज लेकर एक और सवाल मेरे मन में आपसे पूछने के लिए कि कई बार लोगों की एक साथ दोनों किडनियाँ फेल हो जाती है, तो जब किडनी फेलियर के जो सिम्टम्स किसी के शरीर में आते हैं तो क्या वो एक किडनी से स्टार्ट होते हैं या फिर उस किडनी का असर दूसरी किडनी पर भी पड़ता है? 2 किडनी हैं जी। अगर एक किडनी में कैंसर आ गया या उसके अंदर किसी भी किस्म का स्टोन स्ट्रक की वजह से वो फेल हो गया, इसको अगर आपने रिमूव भी कर दिया तो ये किडनी से एक इंसान ज़िंदा रह सकता है, वो जी सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये दूसरी किडनी भी 50% से ज़्यादा डैमेज हो जाती है, उस वक्त में ये ब्लड के अंदर यूरिया क्रिएटिनिन बनना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक दोनों किडनी डैमेज नहीं होते तब तक ये ब्लड में यूरिया क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता। हम क्या समझते हैं कि हमारा क्रिएटिनिन अभी 3.2 है या 4 है, अभी हम रहने देते हैं, जब ये बढ़ जाएगा हम उसका इलाज करते हैं। मगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बारिश हो रही है, और जो है आप 3rd फ्लोर में खड़े हुए हैं और जो है आप वेट कर रहे हैं कि ग्राउंड फ्लोर डूब जाए, 2nd फ्लोर तक डूब जाए, उसके बाद अपनी बारी है। बट ऐसा जो है बिल्कुल गलत है। इनिशियल स्टेज में जैसे ही क्रिएटिनिन 1.7 या 2 हो गया, ऐसे वक्त में ही अगर वो ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो उनको कभी भी डायलिसिस की या ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपने एक किडनी फेलियर के बारे में हमें बता रहे हैं। आप दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूनानी हर्बल कई हज़ार साल पुरानी एक ऐसी विद्या है जो बहुत ही ज़्यादा लोग तो नहीं जानते, लेकिन जो हैं उनमें से डॉक्टर साहब बिल्कुल एक्सपर्ट हैं, तमाम देशों की यात्रा कर चुके हैं, न जाने कितने प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख भी चुके होंगे। तो आज उनके मार्गदर्शन में रहकर आप भी उनसे गाइड कर सकते हैं, आप भी उनसे बिल्कुल सलाह ले सकते हैं अपनी बीमारी को लेकर, या फिर अगर घर में आपके कोई बीमार है और आप भी जानना चाहते हैं कि हर्बल तरीके से, यूनानी हर्बल तरीके से कैसे वो ठीक हो जाए, तो ऐसे में आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ऐसे में डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल भी पूछने हैं, लेकिन दर्शक लाइन पर बने हुए हैं आपसे बात करने के लिए। एक फ़ोन कॉल शामिल करिए दर्शकों, उसके बाद बहुत ही खास मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब से सवाल पूछूंगी, बिल्कुल स्क्रीन के सामने जमे रहेगा। हेलो हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्ते, बोलिए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे फादर इन लॉ को काफी सालों से डायलिसिस चलता है जी, तो मैं ये जानना चाहती थी कि क्या डायलिसिस के साथ साथ आपकी जो दवाएं हैं जी, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, क्या उसे ले सकते हैं साथ में? नहीं, बिल्कुल आप ले सकते हैं। यूनानी हर्बल जो मेडिसन होते हैं वो 100% सेफ़ होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप डायलिसिस के साथ साथ में यूनानी हर्बल मेडिसन्स बिल्कुल ले सकते हैं। आप अपने पेशेंट की रिपोर्ट आप पहले भेजिए, अपने जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं एक मरतबा वो आपको कॉल करके आपकी सारी डिटेल्स दे भी लेंगे और जो है आपको सही सजेशन भी दे लेंगे, और कुछ तकलीफ़ रहा, फिज़िकल तकलीफ़ रहा तो उसके बारे में भी आपको समझा देंगे।